जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए लूका का सुसमाचार अध्याय 13 आयत 10 और 11। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्स 10 एंड 11 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। सबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। लूका का सुसमाचार में लूका यहाँ पर एक स्त्री का विवरण दे रहा है और उस स्त्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं उनका नाम ही इस प्रकार है, कुबड़ी स्त्री। मतलब वो झुकी हुई थी, वो कभी सीधा चल नहीं सकती थी और ये दशा में वो लगभग 18 साल रही है। इस आयत को पढ़ते समय यहाँ पर हम देख सकते हैं 18 साल से एक स्त्री जो कुबड़ी है, उसके अलावा उनके शरीर में और कोई सिम्टम्स और कोई बीमारी का चिन्ह नहीं लिखा हुआ है। साधारण रीति से जब इस स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें लगेगा कि ये बुजुर्ग स्त्री होगी या फिर उनके शरीर में किसी चीज का कैल्शियम की कमी होगी या उनके हड्डियों में ताकत नहीं होगा, इसलिए उनके शरीर में इस प्रकार की एक बीमारी है। लेकिन लूका ने वो पूरा चमत्कार को देखा और उसके बाद लूका जब इस सुसमाचार को लिखता है, लूका 11वीं आयत में लिखा है, वहां पर एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। देखिए, ये बहन के शरीर में ऐसा कोई चिन्ह नहीं था जिसको देखकर हम पहचान पाए कि ये दुष्ट आत्मा है। फॉर एग्जाम्पल, जिनके अंदर दुष्टात्मा होता है वो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उनके शरीर पर नियंत्रण नहीं है। हम बाइबल में पढ़ते हैं एक लड़का के बारे में जो आग में जाके गिरता था, जो पानी में गिरता था, अपने आप को मारने की कोशिश करता था। इस प्रकार का कोई लक्षण इस स्त्री के अंदर नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने जब इस स्त्री को देखा, यीशु मसीह ने पहचान लिया कि एक दुष्ट आत्मा इस बहन को परेशान कर रहा है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हमारे जीवन को भी हमें जांचना है। हम लोग हर एक समय पर हालातों को देखकर इसकी कमी है या ये प्रॉब्लम है, इसने ऐसे कहा इसलिए ये संकट हमारे परिवार में है, इस प्रकार की बातों को बोलकर बातों को हम लोग जांचते नहीं हैं। लेकिन हमें हमारे जीवन में हर एक बात को जांचना है। क्या दुष्टात्मा का हमला हमारे जीवन में, हमारा शरीर में, हमारा परिवार में हो रहा है या नहीं? हमें उस चीज पर ध्यान देना है। अगर आप सालों साल किसी बीमारी के लिए इलाज कर रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आप टेस्ट करते हैं तो सारा टेस्ट नॉर्मल आ जाता है लेकिन फिर भी शरीर में बीमारी है, उस समय पर आपको जांचना चाहिए क्या ये दुष्टात्मा का हमला है या फिर कोई और कारण है। मेरे प्रियो, शैतान बहुत चालाक है। वो हमारी आंखों को बंद करना चाहता है ताकि हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स को पहचान नहीं पाए। तो आज हमारे जीवन में हमें देखना है, अगर हमारे परिवार में लगातार एक के बाद एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो वहां पर हमें एक हिंट मिलता है कि यहाँ पर हमारा परिवार में एक शैतानी हमला हो रहा है। या फिर घर के अंदर शांति नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा, कोई एक के पीछे एक कोई ना कोई समस्या आते रहता है, तो समझ लीजिए शैतान हमारा परिवार पर हमला कर रहा है। तो हमारी आत्मिक आंखें खुलना चाहिए इस बात को पहचानने के लिए कि शैतान हमारा परिवार पर, हमारा व्यक्तिगत जीवन पर हमला करता है। और जब हम लोग इस बात को पहचान जाएंगे, उस समय पर हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे दुश्मन शैतान के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। हम कैसे लड़ेंगे? प्रभु ने हमें दिया हुआ उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना के जरिए लड़कर जय पाएंगे। अगर आप निराशा से होकर जा रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए, यीशु के नाम से मेरे शरीर, मन और आत्मा को निराश करने वाली हर एक बात को मैं डांट देती हूँ। इस प्रकार जब आप अधिकार के साथ यीशु का नाम लेकर आप प्रार्थना करोगे, वहां पर शैतानी शक्तियां टूटने लगेगा। अगर आपके परिवार में बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से
हमारे परिवार के खिलाफ आने वाली हर एक संकट, हर एक एक्सीडेंट्स को यीशु के नाम से मैं कैंसिल कर देती हूँ। प्रार्थना कीजिए अपना अधिकार को इस्तेमाल करते हुए, परमेश्वर वहां पर चमत्कार करेगा। इस स्त्री के बारे में एक और बात को हम लोग देख सकते हैं। ये स्त्री कुबड़ी है, वो सीधी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश कर रहा था, वहां पर यीशु ने इस बहन को देखा। मतलब ये बहन कहाँ पर है? यीशु मसीह के उपदेश को सुनने आई है। मेरे प्रियो, इतना दुर्बलता के बीच में भी ये बहन के अंदर एक इच्छा है कि यीशु मसीह जो सिखा रहे हैं मुझे सुनना है, सीखना है, और इसलिए वो अपने जीवन में एक चंगाई को प्राप्त करती है। आज हमारे जीवन को हमें जांचना है कि हमारे अंदर आराधना के लिए, संगति के लिए, वचन मनन करने के लिए, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए क्या एक उत्साह है, या फिर हम बहाना बोलकर पीछे हट जाते हैं। इस साल में जनवरी से लेकर आज तक कितनी बार आपने आराधना को एक एक बहाना या रीजन बोलकर आपने छोड़ दिया? आपने बोला मैं बीमार हूं, लेकिन इस स्त्री के साथ अपने आप को कंपेयर कीजिए। ये तो सीधी तक नहीं हो सकती है, वो चलते समय आगे देख नहीं पाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक इच्छा है कि मुझे उपदेश को सुनना है। मेरे प्रियो, ऐसा भूख और प्यास अगर हमारे अंदर है तो यीशु मसीह जरूर वहां पर एक चमत्कार करेगा। तो आज हमें चेक करना है, हमारे जीवन के संघर्ष के ऊपर प्रभु हमें जय तो जरूर देगा, लेकिन क्या हम प्रभु को आदर देते हैं? परमेश्वर की बातों के लिए क्या हम उत्साहित हैं? क्या हमारे अंदर एक दिलचस्पी है इन विषयों के लिए? आज हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे अंदर तो कार्य करना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ। प्रभु परमेश्वर, जो जो संघर्ष है प्रभु, ये प्रियजन होकर जा रहे हैं, अगर बीमारी है तो प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर आप एक चंगाई को उनके शरीर में भेज दीजिए कर मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर। हालेलुया। अगर कोई आर्थिक संकट से होकर जा रहे हैं, या कोई टेंशन से, निराशा से, प्रभु जी जो कोई समस्या से होकर जा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ एक बड़ी छुटकारा हर एक के जीवन में होने पाए। प्रभु आपका वचन हमें चंगा करता है। प्रभु ये वचन सुनते समय हर एक के जीवन में एक चंगाई को वो लोग महसूस करने पाए, प्रभु जी एक आज़ादी को महसूस करने पाए कर मैं दुआ करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।